जज साहब, आप कातिल को जानते हैं? जानता तो नहीं, लेकिन मैंने आर्टिस्ट को उसको हुलिया बता दिया है। वो उसका स्केच बनाकर आता ही होगा। सर, ये रहा उस कातिल का स्केच। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम इसे जानती हो? जी सर, बहुत अच्छी तरह से। इनका नाम सुनील है। जज साहब, एक बार फिर आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए, जिस आदमी ने कत्ल किया था, क्या वो यही आदमी था? Are you sure? Of course I am sure. मेरी आंखों के सामने इस आदमी ने कत्ल किया है और मेरे बताए हुए हुलिये पर उसका स्केच बनाया गया है और ये स्केच हुबहू उसी आदमी का है। इट्स वेरी क्लियर अश्विनी। यस सर। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू वेलकम। इंस्पेक्टर अश्विनी, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। वो जहां कहीं भी हो, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। यस सर। जी मैडम। स्टार शिपिंग कंपनीज के मैनेजर को फौरन बुलाओ। जी अच्छा। ये भी खाली खाली। ये जब मायला, ये भी खाली। ये लॉकअप खाली क्या करे? लॉकअप खाली रखने को हमको रखा इधर। बड़ा सब राउंड अप पे आएगा तो क्या मुंह दिखाएगा उसको? हैं? जाओ सड़क पर जो दिखेगा उसको उठा के लेके आओ इधर, जाओ। हट! ये जब मायला, ये वो बस्ती का दादा किधर है रे? क्यों नहीं आया अभी तक वो? क्या पुलिस से मिलने को टाइम नहीं उसके पास? क्या हमसे ही बड़ा दादा है वो? जाओ लेकर उसको भी करे तो दे आए। हट! जी सर। हट! सुनिए, हाँ, मेरा नाम रमेश गोयल है। मैं स्टार शिपिंग कंपनी का मैनेजर हूँ। मुझे इंस्पेक्टर अश्विनी जी से मिलना है। आप पहले हवालदार लोखंडे साहब से मिल लीजिए। थैंक यू। So many wanted people are there and full lockup is empty. Jamaila. Very bad. आप ही हवलदार लोखंडे हैं? तो तुम हो? जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू वेरी मच। जब तक बैठने को नहीं बोलता है, इज्जत से खड़े रहने का। ये पुलिस स्टेशन है, तेरा बाप का घर नहीं है। ना तुम इधर प्राण है, ना हम इधर अमिताभ बच्चन है। मैं हवलदार लोखंडे, अन लोखंड से टकराएगा तो पोस्टर की तरह चिपक जाएगा। लेकिन हवलदार साहब, राम बोलता है, तेरे को पुलिस स्टेशन में इसलिए बुलाया है, तेरा आजाद नगर में और गोल्डन नगर में बहुत दादागिरी चल रही है। अगर सारी बस्ती को तू डराएगा तो हमसे कौन डरेगा? तू सिर्फ आजाद नगर में दादागिरी कर, अन गोल्डन नगर मेरे को दे दे, वरना तेरा पाव काट के हाथ की जगह लगाएगा मैं। लेकिन हवलदार साहब क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? तूने जिसका पेट फाड़ा था उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं। तूने जिसकी दुकान लूटी थी उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं। तूने जिसके दांत तोड़े थे उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं। अन पूछता है कसूर क्या? ये तेरा आंख है ना, फोड़ के हाथ में दे डालूंगा मैं। और ये तेरे पीले पीले केले के माफिक दांत है ना, तोड़ डालूंगा मैं, समझा? ये सांड का माफिक नाक क्या फुला दे, मुंह से बोल चल। हवलदार साहब, मैं कोई दादा वादा नहीं हूँ। मेरा नाम रमेश गोयल है, रमेश गोयल। मैं स्टार शिपिंग कंपनी का मैनेजर हूँ। हाँ, मैनेजर।
मुझे यहाँ इंस्पेक्टर अश्वनी जी ने मिलने के लिए बुलाया है। हाँ। अरे पहला बोलने का नहीं, खाली पकड़ मेरे हाथ से मार खाता था ना। अरे मुझे क्या मालूम था? मेरे को क्या मालूम पड़ता है आजकल, मालूम नहीं शरीफ कौन है गुंडा कौन है। अश्विनी साहब को मिलना है ना? हाँ। वो उधर बैठी है, जाके मिलो। मेरे बारे में कुछ बोलने का नहीं है। ठीक है ठीक है, नहीं बोलूंगा। सॉरी। ये लॉकअप खाली रहने से मेरा भेजा खाली होता है। ये साला दादा किधर गया है ये? मुझे क्यों बुलाया? कौन है? पहचाना मुझे? आजाद नगर और गोल्डन नगर का किंग हूं मैं। कौन बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। गोल्डन नगर। हवलदार लोखंडे तुम्हारा नाम है? नहीं? बुलाया और बोलता नहीं बुलाया? बुलाया बुलाया, चाय पिलाने को बुलाया। बैठो 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 बैठो। एक चाय मलाई मार के फर्स्ट क्लास। इधर चाय बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। कैसे हैं आप? आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। इंस्पेक्टर, मैं स्टार शिपिंग कंपनी का मैनेजर हूँ। ये सुनील हमारे यहाँ सुपरवाइजर की हैसियत से काम करता है। इसके चाल चलन और कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये एक नंबर का बदमाश और चर्ची है। जुआ शराब मारपीट तो ऐसे समझो जैसे कि माँ के पेट से सीख कर आया हो। मिस्टर मल्होत्रा के साथ इसके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत खराब। एक तो ये यूनियन लीडर है, फैक्ट्री में मजदूरों को भड़काकर काम बंद करवा देता है। इसी बात पर इससे कई बार मल्होत्रा साहब की कहासुनी हो चुकी है। एक बार तो इंस्पेक्टर, इसने मल्होत्रा साहब को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब मल्होत्रा साहब का खून हुआ तो ये सिगरेट पैकेट उनके हाथ में। इंस्पेक्टर साहब, ये सिगरेट का पैकेट भी सुनील का है। जरा गौर से देखिए, इसमें भी चरस भरा होगा। इस वक्त सुनील कहाँ मिलेगा? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है खूबसूरत लड़कियां। पूरी की पूरी तनख्वाह उन्हीं पर लौटा देता है। तुम? मिस्टर मल्होत्रा के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। इंस्पेक्टर तुम? क्यों? सिर्फ अश्विनी कहने की हिम्मत नहीं है तुम में? मुझसे नजर मत चुराओ। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो सुनील। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने हम दोनों के बीच सलाखों की ये दीवार खड़ी कर दी? मैंने मल्होत्रा को बीच सड़क पर कुत्ते की मौत मारा है, बस यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। ये झूठ है। यही सच है। तो फिर उस सच का क्या जो प्यार बनकर हमारे दिल में बसा हुआ है? निकाल के फेंक दो उसे। वो प्यार नहीं, एक मजाक था, और मजाक दिल बहलाने के लिए होता है, दिल में बसाने के लिए नहीं। लेकिन जो दिल में बस जाता है वो मजाक नहीं, प्यार होता है। और मैंने तुमसे प्यार किया है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बेवकूफी पर आंसू बहाऊं? मैं एक बदचलन आवारा खूनी हूं। तुम जैसे भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार की चाल में फंसाना मेरी आदत है। मैंने जिंदगी को कभी सीरियस नहीं लिया। चली जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़ूं? तुमने खुद मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ा है जहां से आगे मैं बढ़ नहीं सकती और पीछे हटने के काबिल नहीं रही। बहुत बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सत्यदेव है। हम वोट मांगने नहीं आए। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम सत्यदेव है और इनका नाम कथाराम है। हम दोनों सत्य कथा नाम की एक मैगजीन निकालते हैं जिसकी हर कहानी सत्य पर आधारित होती है।
हम एक लड़के के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उसका नाम है सुनील। वो हलकट, गुंडा, मवाली। उसके चाचा चाची का कहाँ है? ऊपर। अपने भाई के मरने के बाद मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई और उसका ये सिला दिया है हमको। नौकरी पर भी वो काम कम और झगड़े ज्यादा किया करता था। कई बार पुलिस हमारे घर आ चुकी है। बस्ती वालों को डरा धमकाकर सारे उनके पैसे छीन लेता था। अच्छा हो गया जेल में चला गया। कम से कम मोहल्ले की बहू बेटियां और शरीफ लोग सुख से तो रह सकेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। ऐसी भी क्या मजबूरी है? जवान बहन घर में बैठी है, इसकी जरा भी उसे फिक्र नहीं। और हमने उससे आज तक एक कौड़ी नहीं मांगी। हमारा भाई ऐसे खूनी को पैदा करने की बजाय बे औलाद होता तो ज्यादा अच्छा था। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मल्होत्रा का खून मैंने ही किया है। मैं ही कातिल हूं और मुझे अपना गुनाह कबूल है। कमाल है, ये तो मान गया। तमाम सबूतों, गवाहों और खुद मुल्जिम के किरारे जुर्म से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम सुनील ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर मल्होत्रा का खून किया। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम सुनील को दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।